खान साहब, पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया। और आप दिल्ली पधारे, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली आने का आपका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या था? मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर विचार मंच। एक तो ये है कि हमारे ये साथी हैं कुलदीप जी, ये भी समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं और अंबेडकर विचार मंच के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। आज इनको ज्ञान सिंह सूर्यवंशी जी को अंबेडकर विचार मंच का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया जाता है और ये समाजवादी पार्टी में भी इंशाअल्लाह एज ए राष्ट्रीय नेता काम करेंगे पूरे देश में, प्रदेश में। और आगे ज़िला पंचायत चुनाव भी ये तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं दुआएं इनके साथ हैं। हकीकत ये है कि मैं अंबेडकर विचार मंच के एजेंडे को आपको बताना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, APJ अब्दुल कलाम, मानवर कांशीराम के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज मानवर कांशीराम जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार करने के लिए अखिलेश यादव जी पूरे मुल्क में PDA का एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिन्हें आज तक उनका जो सम्मान था, जो चाहिए था, नहीं मिला है। एक मानव के नाते, एक भारतीय के नाते हक अधिकार नहीं मिला है। आबादी के हिसाब से शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग भी पूरे देश में काम कर रहे हैं। आपको अंबेडकर विचार मंच का जो है महासचिव घोषित किया गया है अरशद खान साहब के द्वारा। अंबेडकर विचार मंच जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है कि अंबेडकर विचारधारा से ताल्लुक रखता है, क्या आप इस जो पदवी मिली है महासचिव की निभा पाएंगे क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम समय में आप लोग यहां आए और इतना आप लोगों ने वेट किया सबर के साथ, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से। और अरशद खान साहब को मैं दिल से ही, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो अंबेडकर विचार मंच का मुझे राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने बनाया। और साथ में ही मेरे छोटे भाई कुलदीप कुमार जी हैं जो मेरे साथ में रहते हैं एज अ पार्टनर, बिजनेस में भी और वैसे भी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये अच्छा पैटर्न है और इस पैटर्न पर काम करिए। वैसे भी अम्बेडकरवादी तो हम पहले से भी हैं, अम्बेडकर पैटर्न पे बहुत समय से काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि अरशद खान साहब के ज़रिए हमने अंबेडकर विचार मंच को ज्वाइन किया, उनके साथ में आए हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज ये ऐसा मौका आया है। और सबसे पहले तो साहब का आज जन्मदिन था, तो हम लोगों ने जन्मदिन मनाया था, तो एज एक जन्मदिन के पर्पज़ से बुलाया था। और उन्होंने ये सदमा है आपके लिए? हाँ, एक सदमा कह लो या ये कह लो कि खुशी मैं अपनी कैसे बयां करूं कि साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तो उनके आशीर्वाद से और बाबा साहब के प्रेरणा से उस पद को भी निभाएंगे। सवाल ये है कि समाजवादी लोग और अम्बेडकरवादी लोग दोनों का सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी उससे आज़ाद चल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करी है, एज अम्बेडकर विचार मंच को ज्वाइन करा है और उसी की मेरी नियुक्ति हुई है। अगर पार्टी मुझे ऐसा मौका देती है तो समाजवादी भी OBC समाज के लोग हैं, वो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, वो भी बाबा साहब के लिए काम करने वाले लोग हैं। उनके नाम को हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे, है ना। तो ऐसा काम किया है समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के लिए कि वो आगे भी ऐसे ही पैटर्न पे काम करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात करते हैं तो वो विश्वविख्यात और सबसे ज्यादा उन्हें विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। आज तक उनके मुकाबले का कोई दूसरा हुआ भी नहीं है। परंतु जब हम बात करते हैं अपने भारत देश की, जहाँ संविधान उनके द्वारा लिखा गया चल रहा है, गणतंत्र भी उन्हीं के द्वारा चल रहा है, परंतु उनकी जो बातें हैं वो आज भी कहीं ना कहीं नदारद नजर आती हैं।
सुधार कैसे होगा? देखिए, सुधार तो अपने अपने विचारों से लोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और अच्छी तरीके से सुधार कर पाएंगे। क्योंकि हमने बचपन से ही अम्बेडकर साहब को माना है, अम्बेडकर साहब को समझा है, और अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो बता देंगे कौन क्या कर रहा है। जिसकी जितनी भावना है उतनी उस भावना से काम कर रहा है ना। तो हम किसी की तुलना नहीं कर सकते कि आपने इतना काम किया है, इतना काम किया है। जो बाबा साहब के नाम पे जितना काम कर दो उतना कम है। एक नारा था, दलित मुस्लिम करो विचार, अब की भाव सत्ता पार, या इस पर कितना खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, हमें तो ना तो दलितों से कभी परहेज था, ना मुसलमानों से कभी परहेज था। मुसलमान भी हमारे भाई हैं और दलित भी हमारे भाई हैं, है ना। और हम एक परिवार बनके एक परिवार की तरह रहते हैं और परिवार की तरह ही समझते हैं सब। संदेश क्या है चलते चलते? संदेश यही है कि अभी दिल्ली में इलेक्शन है, तो सभी लोग ना अपना जो कीमती वोट है, जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, उस वोट का सही तरीके से उपयोग करके और पार्टी को अच्छी तरीके से चुने और पार्टी को वोट दें और बढ़िया तरीके से सरकार बनाएं जो कि आपके हित में काम कर सके और आपका काम बढ़िया कर सके। चैनल के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।